1991 में इंडिया में जनरल इलेक्शंस हेल्ड होते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है। पीवी नरसिम्हा राव जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसी सेम ईयर में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया जाता है, जिससे कि जो दिल्ली का स्टेटस है उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट 1987 में कमेटी अपॉइंट करती है इसको चेक करने के लिए कि दिल्ली के स्टेटस में क्या चेंजेस किए जाएं, इसको कैसे रखा जाए। तो पार्लियामेंट में वेरियस डिबेट्स के बाद में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स को भी चेक करने के बाद में, और दूसरी कंट्रीज़ के जो कैपिटल के स्टेटस को देखने के बाद में, जैसे कि यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, इन सब को देखने के बाद में पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि दिल्ली विल रिमेन ए यूनियन टेरिटरी, इसको स्टेटहुड नहीं दिया जाएगा। बट एक चीज़ चेंज की गई कि दिल्ली यूटी तो रहेगी, बट एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहेगी इसमें, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहेंगे। उसके बाद में ये अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स इंसर्ट किए जाते हैं, 239AA एंड 239AB। 239AA का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोला जाएगा। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा इसका, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाएगा, और उनको अपॉइंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239। और इसके बाद में इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो डायरेक्ट इलेक्शन से सेलेक्ट की जाएगी, और उस असेंबली में कितने मेंबर्स होंगे, कितनी सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी शेड्यूल कास्ट के लिए, ये जो सारे मैटर्स होंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, इसके फंक्शनिंग को लेके, लेजिस्लेटिव असेंबली के, इन सब के लिए लॉ बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। अगला ये कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी एनसीटी की, उसके पास में पावर होगी एनसीटी के लिए सारे मैटर्स पे लॉ बनाने का, जो भी कॉन्करेंट लिस्ट में है और स्टेट लिस्ट में है शेड्यूल 7 के। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट उन पे लॉ नहीं बना सकती है। पार्लियामेंट के पास में ये पावर है। पार्लियामेंट एनसीटी के लिए सारे जो लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, सभी मैटर्स पे लॉ बना सकती है। और अगर कोई भी जो एनसीटी की लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई लॉ बनाया है, या फिर बोलते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है टू द पार्लियामेंट्री लॉ, तो उसमें भी पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। इट मीन्स कि पार्लियामेंट की इस पर सुप्रीमेसी रहेगी। नेक्स्ट लॉ कहता है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी बिल है उसको रिजर्व कर लेती है फॉर द प्रेसिडेंट, और उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है, तो वो लॉ प्रिवेल करेगा एनसीटी में। और इसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। पार्लियामेंट एनसीटी की लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी बिल को रिपेल कर सकती है, अमेंड कर सकती है और चेंजेस भी ला सकती है। इसका 4th क्लॉज कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं होंगे। इट मीन्स कि अभी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ देखें दिल्ली की, तो वो 70 मेंबर्स की है। इट मीन्स कि यहाँ पे 7 मिनिस्टर्स से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे। और अगला कि जो सीएम है वो एज एन एड एक्ट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर की। और इसी क्लॉज में लिखा हुआ है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है बिटवीन एलजी एंड सीएम ऑन एनी मैटर, तो उस मैटर को रेफ़र किया जाएगा टू द प्रेसिडेंट। बट इसके ऊपर 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एनी मैटर डज नॉट मीन एवरी मैटर, क्योंकि दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच में फ़ाइट हमेशा से ही चली रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी बोला था कि एनी मैटर का मतलब ये नहीं कि तुम हर मैटर प्रेसिडेंट के पास में लेके पहुंच जाओ। और उन्होंने एक चीज़ इसके बाद में 2021 में एक अमेंडमेंट भी आया था, जिसमें बोला था कि यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब दिल्ली में इसका मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और इसका जो 5th क्लॉज कहता है 239AA का कि जो सीएम है उसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो मिनिस्टर्स होंगे इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन एडवाइस ऑफ द सीएम ऑफ एनसीटी। और ये होल्ड करेंगे, सीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे एनसीटी के, ये ऑफिस होल्ड करेंगे एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और उसके बाद में इन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, इन्हीं करेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये इसके 239AA के मेन प्रोविजंस थे यहाँ। और जो 239AB में ये लिखा हुआ है कि जैसे इसमें फेलियर ऑफ मशीनरी होता है, ढंग से फंक्शन नहीं कर पाती है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है इसको सस्पेंड करने की, इसकी फंक्शनिंग को। तो ये इसके मेन प्रोविजंस थे दिल्ली को लेके।